Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a motorcycle is going on an overbridge of radius r. The driver maintains a constant speed. As the motorcycle is ascending on the overbridge, the normal force on it. तो देखिए हमें बताना है कि नॉर्मल फोर्स के साथ क्या होगा जब हमारी मोटरसाइकिल है वो ओवर ब्रिज पे रहेगी। ठीक है, तो हम डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये अगर मेरा ओवर ब्रिज है, ठीक है, ये यहाँ का सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें आर दी गई है। ऑब्वियसली आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर कंसिडर कर सकते हो। मतलब हमने टोटल ट्वाइस आर समझा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रेडियस की बात की है, तो इसीलिए सेंटर से लेके हमारा स्टार्ट पॉइंट या आप एंड पॉइंट कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, वहां तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, आर है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ओवर ब्रिज है। ठीक है, अब उस पर एक व्हीकल भी है, तो यहाँ पे हमने व्हीकल कंसिडर कर ली। अब जैसे ही व्हीकल आ जाती है, इसका कुछ ना कुछ मास रहेगा, तो mg नीचे की साइड में एक्ट करेगा, राइट। अब अगर mg है और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, थीटा कंसिडर कर लिया है, तो इस साइड में क्या आ जाएगा मेरा mg cos थीटा, और इस साइड में अगर मैं कंपोनेंट रिजोल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा, mg sin थीटा आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया मेरा कंपोनेंट्स। अब एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगी जो अपवर्ड साइड में रहेगी, इसी के साथ अप साइड में फोर्स भी रहेगा जिसकी वैल्यू रहेगी mv²/r, राइट। तो ये कुछ कुल मिला के फोर्सेस है जो इस पे एक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल वे में तो कोई फोर्सेस हमने फिलहाल लिखे नहीं है, जो वर्टिकल वे है उसमें अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो n प्लस mv²/r, प्लस क्यों है, क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, माई इज इक्वल्स टू, इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, हमारा mg cos थीटा। अब देख सकते हो हमने हॉरिजॉन्टल मतलब ये mg sin थीटा को इग्नोर किया है, क्योंकि हम नॉर्मल के लिए बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल के लिए पूछा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, नॉर्मल और mv²/r सेम डायरेक्शन में है, तो नीचे के साइड में कौन है हमारा mg cos थीटा, तो mg cos थीटा अकेला ऐसा है जो नॉर्मल प्लस mv²/r को बैलेंस कर रहा है। बट हमें नॉर्मल की वैल्यू चाहिए और जिसकी वैल्यू चाहिए रहती है उसको अकेला करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा हमारा mg cos थीटा माइनस mv²/r। तो ये हो गई मेरी नॉर्मल की इक्वेशन। बट अब देखो हमें क्या बोला जा रहा है कि मोटरसाइकिल क्या हो रहा है, असेंडिंग हो रहा है ऑन द ओवर ब्रिज, तो जैसे जैसे ये असेंडिंग होगा तो हमारा थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब अगर मेरा थीटा डिक्रीज हुआ तो आप देखो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि थीटा डिक्रीज होगा, पर वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, π/2 से 0 तक ही होगा, राइट। तो π/2 रहेगा एक तो मैक्सिमम, या फिर 0 रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही थीटा डिक्रीज होगा मेरा जो नॉर्मल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो थीटा डिक्रीज होगा तो नॉर्मल फोर्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन ए, दैट इज इट विल इंक्रीज। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।